नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी जेईई में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो इस बार सवाल आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने कई सारे एनालिसिस बनाए हैं, वीडियोस क्या क्या जो है प्रश्न आ रहे हैं उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं जिससे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि इस बार जो जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछली बार का जो प्रश्न था उसमें क्या था कि बीटेक वाले की जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस थी, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्चुअल जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे थे। बट इस बार क्या है, आपकी जो रटने वाली विद्या है वो भी यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनके रटने की विद्या जो है वो ज़्यादा निपुण होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा होल्डर के पास कंसेप्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है, बट वो ज़्यादा मेहनत करते हैं जब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और यदि हम बीटेक की बात करें तो बीटेक कंसेप्चुअली ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं। बेसिकली जो एग्ज़ाम निकालते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट में ये लागू होता है, ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो कंसेप्चुअली ज़्यादा यहाँ पे जब प्रश्न आता है उसमें क्रैक करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस बार चूँकि यहाँ पे कंसेप्ट और यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ जो नॉर्मल एमसीक्यूज़ होते हैं दोनों का आपको यहाँ पे समावेश दिखेगा, जिसमें आपको ज़्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे वो क्या होता है कि एमसीक्यू बेस यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा उसका यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो डिप्लोमा और बीटेक इक्वली यहाँ पे दोनों को यहाँ पे फ़ायदा इस एग्ज़ाम में मिलने वाला है। कहीं भी डिप्लोमा वाले पीछे नहीं रहने वाले इस एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे चैप्टर पे बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस में आप देखिए सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स, यदि हम बात करें सिविल की तो बिल्डिंग मटेरियल से बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा बुक यूज़ करेंगे तो आपके पास मेरी पीडीएफ होगी, आपने नहीं लिया होगा तो ले लीजिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, या आपको पीडीएफ एनालाइज फॉर ऐप में भी मिल जाती है। ठीक है, आज मैंने इसके लिए ऑफर चला दिया है क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है, यहाँ पे अगला जो चैप्टर है वो है सॉयल मैकेनिक्स, आप अच्छे से देखिए। उसके बाद हाइड्रोलिक्स अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, तो इरिगेशन। ये चैप्टर्स आपको अच्छे से देखने हैं सिविल पोर्शन में। इसके बाद आप आगे सीधे आ जाइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है, बेसिक कंसेप्ट से सवाल आ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे P=IV हो गया, सर्किट थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सर्किट लॉ अच्छे से कर लिए, KCL KVL है ना। और आपको पता है कि जितने भी फार्मूलाज होते हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस का सवाल आता है कि आप पैरेलल यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है या पैरेलल कैपेसिटर लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मशीन से भी थोड़े बहुत सवाल आए थे तो इलेक्ट्रिक मशीन भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका बनता है वो बनता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इतने चैप्टर्स आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल। मैकेनिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैकेनिकल का आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैकेनिकल और सिविल ये दो पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। लगभग 30 सवाल जो है वो आपको सिविल को देखने को मिल रहे हैं और 25 सवाल मैकेनिकल। तो मैं 25 नहीं कहूँगा क्योंकि सिविल और मैकेनिकल के बहुत सारे पोर्शंस कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आपको यदि सिविल और मैकेनिकल बहुत ज़्यादा ठोस है तो आपकी संभावना बढ़ जाती है सिलेक्शन में। अब अगली हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो अगला चैप्टर्स हैं वो क्या है। अब यहाँ पे अगला चैप्टर्स आपको मैकेनिकल में क्या देखना है, इसमें आपको जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखना है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है, ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल आपका जो फाइनल डेरिवेशन होता है जो कि RS स्कूल में बुक में मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको फाइनल डेरिवेशन, साथ ही साथ मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए हैं जैसे जेईई का 2014 में जो पूछा था उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने उसमें करवाया हुआ था पूरा, और मैंने अपने नोट्स में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा उसमें करवाया हुआ है कि फाइनल डेरिवेशन से किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो यह आप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर हो जाता है वो क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आप जितना भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर मैसेज जो है आप जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अगला है यहाँ पे IC इंजन।
और एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें आपको जितने भी साइकिल है, कार्नोट साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे ऑटो साइकिल हो, ड्यूल कंबसन साइकिल हो, स्टर्लिंग साइकिल हो, रैंकिन साइकिल हो, ये सारी चीज़ें आपको बेल कोलेमन साइकिल हो, ठीक है, रिवर्स जो जिसे हम कहते हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो साइकिल्स आपको ज़्यादा सभी कर रहे हैं, जहाँ से सवाल आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे पिछले बार भी आया था, इस बार भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब अगला जो है यहाँ पे रैंकिन साइकिल कर लीजिए और बॉयलर कर लीजिए, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो आप टरबाइन जो है वो देख लीजिए, पंप देख लीजिए। इसमें आपको जो बर्नौली इक्वेशन है हाइड्रोलिक्स का, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। फ्लोज के यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप करिएगा तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।